क्या चेक बाउंस के मामले में कंपनी को आरोपी बनाए बिना सिर्फ उसके डायरेक्टर या जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ केस चलाया जा सकता है? और क्या मुकदमे की सुनवाई शुरू होने के बाद सीआरपीसी की धारा 319 का इस्तेमाल करके कंपनी को बाद में आरोपी बनाया जा सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कानूनी सिद्धांत को दोहराया है। दरअसल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस का मामला तब बनता है जब जारी किया गया चेक बैंक से डिसऑनर हो जाता है। लेकिन जब चेक किसी कंपनी के खाते से जारी किया गया हो तो मामला और महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में धारा 141 के तहत कंपनी की आपराधिक जिम्मेदारी और उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका तय होती है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि कंपनी चेक की ड्रॉयर है तो कंपनी को अभियुक्त बनाए जाने की आवश्यकता होती है। अब सवाल आता है, अगर शिकायत दाखिल करते समय कंपनी को आरोपी बनाया ही नहीं गया और बाद में मुकदमे के दौरान ये कमी सामने आई, तो क्या धारा 319 सीआरपीसी के जरिए कंपनी को आरोपी बनाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के स्थापित सिद्धांत के मुताबिक धारा 319 एक असाधारण शक्ति है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब ट्रायल के दौरान सामने आए सबूतों से किसी ऐसे व्यक्ति की भूमिका सामने आए जिसे पहले आरोपी नहीं बनाया गया था। लेकिन अगर शिकायतकर्ता को शुरुआत से ही पता था कि चेक कंपनी के खाते से जारी हुआ है, कंपनी ही ड्रॉअर है और फिर भी उसे आरोपी नहीं बनाया गया, तो बाद में धारा 319 का सहारा लेकर उस मूल कानूनी कमी को दूर करना सामान्य स्थिति में स्वीकार्य नहीं माना जा सकता। यानी चेक बाउंस के मामलों में शुरुआत से ही यह देखना बेहद जरूरी है कि चेक किसका है, ड्रॉअर कौन है और धारा 141 के तहत किन व्यक्तियों की जिम्मेदारी बनती है। इस फैसले का सीधा संदेश है, कानून की जरूरी शर्तों को शुरुआत में नजरअंदाज करके बाद में धारा 319 के जरिए हर कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर चेक किसी कंपनी के नाम से जारी हुआ है तो शिकायत दाखिल करते समय कंपनी को आरोपी बनाने और धारा 141 की आवश्यकताओं का सही तरीके से पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों की आसान भाषा में जानकारी के लिए जुड़े रहिए।